जब सब दरवाज़े बंद हो जाए तब भी एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और वो है ईश्वर का दरवाज़ा। इसीलिए उम्मीद ईश्वर से रखिए, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूँगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, ईश्वर ने कहा संभाल लूँगा। मैंने कहा उदास हूँ मैं, ईश्वर ने कहा देख तेरे आसपास हूँ मैं। तो इन्हीं सुंदर लाइनों से चलिए स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। और इन्हीं सुंदर लाइनों के साथ छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और दोस्तों को हेलो। तो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी लाइनें आपको कही वो किसी ने कितनी सुंदर लिखी है और ये सच में एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जब भी कभी हमारे चारों तरफ निराशा ही निराशा होती है, कोई साथ देने वाला नहीं होता, तब एक बार हम आंखें बंद करके मेडिटेशन करें, उस परम पिता परमात्मा को याद करें और जिस भी इष्ट को हम मानते हैं उसके मंदिर में बैठकर, चाहे वो हमारे घर का ही मंदिर हो, तो वहाँ बैठकर अगर हम सच्चे दिल से अरदास करें और उनसे शक्ति लें अपने जो भी कर्म हमारे सामने आया है उसको सहन करने की, उसको पास आउट करने की, तो हमें उनसे शक्ति ज़रूर मिलती है। और ये बात मैं आज कह सकती हूँ, जब मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस है मुझे, और जब वो बातें याद करते हैं अभी, जब हम परेशानी में थे तब वो बातें कितनी छोटी महसूस होती है, और उस समय जब हम परेशानी में थे तब वो बातें हमें कितनी बड़ी महसूस होती थी। तो फ्रेंड्स, जब भी आप मुसीबत में हो ना, तब भी किसी से शिकायत मत करो। भले दुनिया के सारे दरवाज़े बंद हो गए हो, कहीं से भी हमें सहारा नहीं मिल रहा हो, तो भी किसी से शिकायत मत करो। अपने कर्मों पे विश्वास रखो और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें शक्ति चाहिए, और वो शक्ति हमें सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर से मिल सकती है। तो जब भी हमें टाइम मिले हमें आंखें बंद करके मेडिटेशन करना चाहिए, उस परम पिता परमात्मा को याद करना चाहिए, और दूसरा कि हम जिस भी अपने देवी देवताओं को मानते हैं उनके मंदिर में बैठना चाहिए, या फिर हमारे घर के मंदिर में ही बैठकर उनको सच्चे दिल से याद करना चाहिए और सिर्फ उनके पास बैठ जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम बगीचे में जाते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं बगीचे से या फूलों से कि हमें खुशबू चाहिए। उसी तरह से हम अगर भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हमें ये कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम परेशान हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए। हम अगर जाग के सच्चे दिल से वहाँ पे बैठेंगे ना, तो भी हमें अपनी परेशानियों का रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। और हमें अपनी परेशानियों का रास्ता लेने के लिए ही नहीं जाना चाहिए, हमें उनसे कभी कभार मिलने भी वैसे भी चले जाना चाहिए, क्योंकि परेशानियाँ तो दुनिया में ऐसे ही है, ख़त्म नहीं होंगी और हमेशा चलती ही जाएंगी। तो क्या करें फिर? तो फिर ऐसे ही रो रो के हम अपनी ज़िंदगी बिता दें? जी नहीं, हमें अपने ईश्वर को साथ में रख कर अपने जीवन के जो भी कर्म हैं उनको स्टेबल माइंड के साथ हमें पास करने हैं और अपनी ज़िंदगी जीनी है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। बहुत हो गई भाषणबाजी। और ये देखिए, ये गुजरात की फेमस आइटम है ईदड़ा। चावल के आटे से बनता है ये। चावल को भिगोकर पीसकर, तो मैं ये बाज़ार यहाँ पे गुजरात में बहुत मिलता है, ख़ास करके सूरत में। तो इसमें मैं राई का छौंक लगा दूँगी, तो इससे वो इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और दूसरा ये खमन है जो चने की दाल से बनता है। और जैसे हर स्टेट की कुछ ना कुछ फेमस आइटम होती है, उसी तरह से हमारा जो गुजरात है उसमें भी सूरत की आइटम है ईदड़ा खमन। तो वही मैं छौंक लगा रही हूँ नाश्ते के लिए। तो ईदड़े में राई डालकर छौंक लगा दूँगी फटाफट से, और उसी तरह से मैं खमन में भी राई डालकर छौंक लगा दूंगी। और एक साइड मेरी टिफ़िन की तैयारी हो रही है, खाना बन रहा है जिसमें मैंने मूंग की सब्ज़ी और आलू गोभी बनाई है। और कुछ मूंग मैं ऐसे बनाऊंगी गीले वाले, और कुछ मूंग जैसे स्प्राउट होते हैं ना, अंकुरित मूंग जिसकी पूँछ निकल जाती है, तो वो वाले मूंग भी मैं बनाने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने राई छौंक डाल दी है और अब मैं इसमें ही ईदड़ा डाल दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है राई का छौंक इसमें ईदड़ा में।
और उसी तरह से मैं ये खमन भी निकाल लूँगी और अलग दूसरी कढ़ाई में खमन में भी मैं इसी तरह से राई का छौंक लगा दूँगी। खमन में पहले छोटे छोटे पीसीस करके उसमें पानी का छिड़काव कर दूँगी, तो इससे क्या होता है कि खमन थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से मैं खमन को भी छौंक लगा लूँगी। तो ये था हमारा सुबह का नाश्ते का और टिफ़िन मतलब सुबह की सब्जियों की तैयारी मैंने आपको बताई। और अब ये सीधा नाइट का रूटीन है। नाइट में मैंने सारा काम मतलब सारा काम तो नहीं, जैसे खाना बन गया था उसके बाद मैंने ये ममरे सेक दिए थे, क्योंकि रात को ना टीवी जैसे हस्बैंड आते हैं तो टीवी देखते वक्त मंचिंग के लिए कुछ चाहिए, तो फिर ये ममरे सेक की मैं रखती हूँ कि भाई जिसको अगर मन हो तो ममरा भुजिया या खाली ममरे खाने हो तो वो खा सकता है। तो इस तरह से मैंने ममरे भी सेक दिए हैं और ममरे सेकने के बाद ये ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होने के बाद मैं इनको डब्बों में भर दूंगी और फिर बाद में किचन की जो है वो डीप क्लीनिंग करूंगी। एक बार किचन जो है साबुन के कूचे से धो दूंगी और फिर उसको पानी मतलब मांज दूंगी और पानी से फिर उसको धो दूंगी। इस तरह से पूरा किचन जो है वो साफ़ हो जाएगा। और कपड़े से पोंछते हैं ना तो भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। और यहाँ पे ये किचन में पानी डायरेक्ट सिंक में ही जाता है, तो मैं डेली इसको धो ही देती हूँ। रात को जब सारा काम हो जाता है तो मैं इसको धो देती हूँ। और धोने के बाद ना गीले सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ देती हूँ 2-3 बार करके। ये मैं अभी गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ, उसके बाद सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी और बस फिर मेरा काम हो जाएगा। मैं नीचे किचन के नीचे तो नहीं पोंछती हूँ, क्योंकि उतना कुछ गंदा नहीं होता, तो वो सुबह ही एक बार झाड़ू पोछा हो जाता है, उसके बाद गंदा नहीं होता है। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर किसी भी वजह से मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।